बट मैं देख रहा हूँ ना किस तरीके का पेड पीआर करके मेरे नेम के साथ लिंकिंग, इन लोग इधर भी आके मस्ती करेंगे, ट्विटर स्पेस में भी आके बोलेंगे, जब हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, याद रखना। बिग बॉस 19 को खत्म हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। तान्या मित्तल के फैंस लगातार उनको अभी भी ट्रेंड में बनाए हुए हैं। तान्या मित्तल हर जगह छाई हुई हैं, अपना पोस्ट डालती हैं तो तुरंत वो वायरल हो जाता है और उनके फैंस तो मानो बेकरार रहते हैं उनके बारे में देखने के लिए, जानने के लिए। लेकिन इन फैंस पे किसी ने उठा दिए हैं बड़े सवाल। दरअसल ये सवाल उठाए हैं अमाल मलिक ने। बिग बॉस 19 के एक्स कंटेस्टेंट अमाल मलिक, जिनसे शुरुआत में तान्या की बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन धीरे धीरे वो बॉन्डिंग खत्म हो गई थी बिग बॉस के घर के अंदर और वो कहीं ना कहीं एक नफरत में बदल गई थी, जो अभी भी जारी है, घर के बाहर भी जारी है। तान्या के फैंस तान्या को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो साथ ही उन लोगों को हमेशा टारगेट पे रखते हैं जो तान्या के खिलाफ हैं या जो तान्या के बारे में कुछ कह देते हैं। अपने आप को वो तान्या पगलू कहलाते हैं। ये हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ फैंस जेन्युइन भी हैं, लेकिन कुछ फैंस ऐसे हैं जो हमेशा दूसरों को टारगेट पे रखते हैं। आपको यकीन ना हो तो आप इसी वीडियो में, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसमें नीचे कमेंट्स में जाएंगे ना तो बहुत नेगेटिव्स कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं छोड़ते और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। तो आप बोलिए, आप एंजॉय करिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए वापस आते हैं अमाल के टॉपिक पे। दरअसल अमाल ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया कि तान्या के फैंस जाहिल हैं, गवार हैं, तान्या का फैंडम बिल्कुल वेला है और हमेशा वेला ही रहेगा। आखिर उन्होंने ये क्यों कहा, इतनी बड़ी बात क्यों कही? और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो उनका पेड पीआर तान्या मलिक करके प्रमोट कर रहा है कुछ रील्स को या कुछ इस टॉपिक को, कि तान्या और अमाल को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। अमाल मलिक ने तान्या के फैंडम और उनके पेड पीआर को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। उनका साफ कहना है कि तान्या के जो फैंस हैं वो सोर लूजर्स, यानी कि जो हार तो जाते हैं लेकिन अपनी हार को अच्छे से बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो सोर लूजर्स की तरह बिहेव करना बंद करें, जैसे कि उनकी आइडल यानी तान्या मित्तल करती है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तान्या मित्तल को भी टारगेट करा है, उनके पेड पीआर को भी टारगेट किया है और उनके फैंडम को भी टारगेट किया है। तो उनका कहना है कि उनको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए और तान्या और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है सिवाय दोस्ती के। और इस तरह से जो तान्या के फैंस या उनका जो पेड पीआर है वो अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपनी ही आइडल यानी तान्या मित्तल की इमेज को खराब कर रहा है। आप भी सुनिए ये पूरा पोस्ट जो अमाल मलिक ने लिखा था। जो भी हुआ उसके लिए मैंने सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि शो के हर कंटेस्टेंट से पर्सनली और सोशल मीडिया पर ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है। बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद मेरा फर्स्ट ट्वीट तान्या के लिए ही था, इसलिए अपना मुंह बंद रखो और मेरे मैनेजर, टीम, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को परेशान करना बंद करो जो इस गेम का हिस्सा भी नहीं थे। तुम लोग बस यही प्रूव कर रहे हो कि तुम्हारा फैंडम पहले भी वेला था, आज भी वेला है और आगे भी वेला ही रहेगा। पेड पीआर करवाकर आर्टिकल चलवाना कि वो तान्या मलिक है, गेट अ लाइफ। मेरा बहना वाला कमेंट ही तुम लोगों को चुप कराने के लिए काफी होना चाहिए था, लेकिन जाहिल गवार फैंडम को कौन समझाए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ना ही मुझे और ना ही उसे कभी फ्रेंडशिप से ज्यादा कोई फीलिंग्स थी, और सिर्फ इसलिए कि मैं अपने फैंस को एग्रेसिव होने से रोक रहा हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम या किसी और की नॉनसेंस सहूंगा। सोर लूजर्स की तरह बिहेव करना बंद करो, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे तुम्हारी आइडल ने किया था जब गौरव खन्ना शो जीत गया और जीत के समय ऐसा एक्ट किया जैसे उसे पता ही नहीं था। भाइयों और बहनों, आखिरी बार कह रहा हूँ, ड्रामा बंद करो। अपने आइडल्स को भी बोलो कि अब वो बस करें। हर फैंडम को सीजन सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि क्रिब करना चाहिए कि उनका फेवरेट आर्टिस्ट नहीं जीता या रियल लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं बनी जिससे तुम लोग मजे ले सको। तुम इनडायरेक्टली दूसरों से अप्रूवल मांग रहे हो और इसी चक्कर में अपने ही फेवरेट कंटेस्टेंट की इमेज खराब कर रहे हो। मेरा इक्वेशन किसके साथ क्या है, चाहे फरहाना हो, बसीर हो, शहबाज हो या कोई और,
ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। ये चीज मेरे फैंस भी डिसाइड नहीं कर सकते। मुझे कैसे रहना है, किससे रिलेशनशिप रखनी है, काम करना है या नहीं करना है, ये मेरी चॉइस है। सिर्फ इसलिए कि हम सब रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम या किसी और फैंडम का कोई भी आकर मेरे ऊपर चढ़े और मेस करे। तुम लोग लूजर्स हो और ऊपर से प्रिटेंड करते हो कि बहुत अच्छे और सिविलाइज्ड हो। असल में तुम फेक स्पिरिचुअल लोगों का एक ग्रुप हो। अगर मुझे मजबूर किया गया कि मैं चीज अपने हाथ में ले लूं तो मैं जरूर लूंगा, और फिर ना तुम्हें पसंद आएगा और ना ही तुम हैंडल कर पाओगे। सो बैक ऑफ एंड स्टॉप दिस इमेच्योर बिहेवियर। बट मैं देख रहा हूँ ना किस तरीके का पेड पीआर करके मेरे नेम के साथ लिंकिंग और ये सब। एट दैट डे व्हेन वी ऑल मेट एट द डैन्यूब पार्टी, इट वाज ब्यूटीफुल। सबने अच्छे अपने गिले शिकवे दूर रखे। मैंने दिल से तब हाथ भी मिला, वेदर इट वाज तानिया और मालती और कुनिका जी, गौरव, सबके साथ, मेरे दोल प्रणीत, आपने देखे होंगे। मैंने सबको अपने दिल से अपनी बात कही, सेड अपोलोजाइज्ड एनीवे इन प्रीवियस पार्टीज। अब ये सॉरी वाला इंसान मुझे बनना नहीं है। मुझे भी लगता है कि बहुत ज्यादा फ्री में मैं बांट देता हूँ क्योंकि मेरा दिल साफ है। जिनको समझना है समझे, नहीं समझना है मजाक उड़ाने थे। जो बोलना है बोले। इन लोग इधर भी आके मस्ती करेंगे, ट्विटर स्पेस में भी आके बोलेंगे। जब हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, याद रखना। और ये तो शेर है। एलिफेंट जैसी मेमोरी है, एलिफेंट जैसा एटीट्यूड है, बट अंदर शेर भी है। मैं अपने ये दोनों साइड्स चैनल करता हूँ। शेर जाग गया ना तो जैसे मैंने कहा है, सूअर डर के घर जाएगा। सो जस्ट फॉरगेट द नॉइज, डिलीट दीज गाइज। मैंने बहुत तगड़ा और सिंपल, हार्टफेल्ट और रिस्पॉन्सिव एंड लोग अपनी जगह मैंने डालने के लिए ट्वीट डाला है। सो लेट मी टेक दिस अहेड इन माय स्टाइल। तो ये तो थी अमाल मलिक की बात, लेकिन आपको बता दें कि घर के बाकी कंटेस्टेंट्स भी कुछ अलग सोच नहीं रखते। उनका भी ऐसा ही मानना है कि तान्या मित्तल बहुत ही अलग, बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कि उनको हेल्प की जरूरत है। हाल ही में कुनिका ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि दुबई की डैन्यूब की जो पार्टी थी उसमें वो तान्या से जाके खुद मिली। उन्होंने हाय हेलो करा, तान्या ने भी करा, लेकिन तान्या ने वहां उन्हें क्लियर कर दिया कि वो किसी भी कंटेस्टेंट के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती, बातचीत नहीं रखना चाहती। साथ ही कुनिका ने बताया कि डैन्यूब की पार्टी में माहौल बहुत अच्छा था, सब कुछ हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन तान्या मित्तल ने फिर से अपना रोना गाना शुरू किया, अपनी चीजें शुरू करी कि मेरे को तो बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, मेरे को तो अकेला छोड़ दिया गया। कुनिका का ये कहना है इस पर कि भाई इतना नहीं रोना चाहिए, बिग बॉस खत्म हो चुका है, कब तक इस चीज को लेकर बैठे रहेंगे। तो जब मेरी माँ आई ना वेलकम वीडियो में, तो वो एक रात पहले हमें फैमिली मीटिंग में मिली थी। तब मम्मी रो रही थी। मम्मी कह रही थी बेटा स्क्रिप्ट दे दे मुझे, कहीं मैं स्क्रिप्ट भूल नहीं जाऊं, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं तू अपनी माँ को छुपा रही है। इसीलिए मैं सब चीजों को अवॉइड कर रही हूँ। और ऑनेस्टली मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा सब कुछ भूलने में, एंड मैं बस अब बहुत खुश रहना चाहती हूँ। अब कोई और अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी। डैन्यूब की पार्टी में हर कोई रिजवान जी का गेस्ट था और उन्होंने उनके लिए फ्लाइट बुकिंग से लेकर होटल में रुकने तक, क्रूज पार्टी से लेके उनके ट्रैवलिंग तक सब कुछ उन्होंने एक्सपेंस बियर किया था। उन्हें 2-3 इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए थे जिससे वो एंजॉय कर सके। तो हमें हर जगह पूरे बिग बॉस के कंटेस्टेंट, इवन फरहाना भी सबके साथ नजर आई। सब हंसे, सब बोले, सबने मस्ती करी, खूब रील शेयर करी। लेकिन एक तान्या थी जो सबसे जुदा रही। वो फ्लाइट में भी अलग से गई, किसी के साथ नहीं गई। उन्होंने कोई भी एक भी पोस्ट या रील ऐसी शेयर नहीं की जो बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट के साथ हो उनकी। उन्होंने रील शेयर जरूर करी, लेकिन बिल्कुल अकेले। अब तान्या का कहना है कि भाई मेरा दिल इतना दुखाया गया है बिग बॉस में कि मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिग बॉस में सिर्फ तान्या मित्तल का ही दिल दुखा हो, तान्या मित्तल के खिलाफ ही कुछ चीजें बोली गई हो या तान्या मित्तल के साथ ही गलत हुआ हो। बिग बॉस के घर में हर कोई कंपटीशन में था, हर कोई गेम खेल रहा था, तो एक दूसरे के खिलाफ लोगों ने बोला, गालियां तक दी, मार पिटाई की नौबत तक आ गई। लेकिन अब बाहर आने के बाद सब अपने गिले शिकवे भुलाकर आपस में मेलजोल रखे हुए हैं, सब खूब मस्ती करते हैं। यही जिंदगी है, ऐसे ही जीना चाहिए कि भाई जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन तान्या मित्तल उसको दिल से लगा के बैठी हैं, ऐसा उनका कहना है।
तो वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल बस शो ऑफ करती रहती हैं, दिखाती रहती हैं। वो रोल्स रॉयस में जा रही हैं, बाकी सब लोग बस में जा रहे हैं। बस का उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन ऑब्वियसली उनके फैंडम ने कंपेयर जरूर करा कि हमारी तान्या मित्तल रोल्स रॉयस में जा रही है और बाकी के सारे लोग बस में जा रहे हैं। वहीं नीलम गिरी, जो तान्या मित्तल की खास दोस्त थी, उनसे जब सवाल किया गया कि तान्या मित्तल के साथ अब आपका कैसा चल रहा है, तो उन्होंने साफ कह दिया, अब हमारी दोस्ती तो है ही नहीं, तो अब मुझे नहीं पता कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा होगा। सुनिए आप भी। फैंस पूछे तान्या मित्तल के साथ अब सही है सब? हाँ, सब सही है, नहीं भी है। अब दोस्ती रही नहीं, पहले दोस्ती थी, अब दोस्ती खत्म हो चुकी है। बकलावा खाया आपने? मुझे शौक नहीं है बकलावा खाने का, मैं गुलाब जामुन में खुश हूँ। इसके साथ ही बसीर ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जो लोग बिग बॉस से निकलने के बाद 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी भी बिग बॉस में अटके हुए हैं, उनको हेल्प की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये इशारा तान्या मित्तल की तरफ ही था, क्योंकि तान्या मित्तल ही इकलौती ऐसी है जो अब तक बिग बॉस का रोना रो रही है कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। भाई सबके साथ हुआ था, आपके साथ अकेले नहीं हुआ था। तो चलिए, तान्या मित्तल की अपनी चॉइस है, वो जैसे मर्जी जिए, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तान्या मित्तल ने दुबई में अपने लग्जरी लाइफ का, अपनी रईसी का खूब शो ऑफ करा। वो हेलीकॉप्टर में जा रही हैं, वो रोल्स रॉयस में जा रही हैं। तो ये तो दुनिया जानती है कि चीजें रेंट पे भी मिलती हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि तान्या गरीब है, बिल्कुल तान्या अमीर है, लेकिन इस तरह से शो ऑफ करना कुछ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब आप ये चीजें बार बार दिखाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बोरियत होने लग जाती है। ठीक है, हमने मान लिया आप अमीर हैं भाई, लेकिन इतना शो ऑफ किस बात का? अब आप देखिए कि तान्या मित्तल का जो भी उन्हें दिखाना था, उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने अपना बड़ा घर दिखा दिया ग्वालियर में, उन्होंने अपनी फैक्ट्री दिखा दी, उन्होंने अपनी लिफ्ट दिखा दी किचन वाली, साथ ही उन्होंने दुबई में बकलावा खाते हुए भी दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि मैं दुबई में बकलावा खाती हूँ। उन्होंने दिखा दिया कि मैं मुंबई के ताज होटल के रॉयल सूट में रहती हूँ। तो सब कुछ वो दिखा चुकी हैं। अब इससे ज्यादा शो ऑफ क्यों? चलिए, ये भी उनकी मर्जी है। अब इसी पे सवाल उठाया है उनकी पसंदीदा जर्नलिस्ट ने, जो बिग बॉस के घर के अंदर आई थी मीडिया राउंड में, और उन्होंने सवाल किया था, कुछ पॉजिटिव बोला था। तो तान्या मित्तल बहुत खुश हो गई थी और बाहर आके वो उनसे मिली भी थी। अब उन्होंने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कह दी है कि तान्या मित्तल ने सब प्रूफ कर दिया कि तान्या अमीर है, सब कुछ है। हम इसे नेगेटिव नहीं बोल रहे, तान्या मित्तल के लिए उन्होंने पॉजिटिव वे में बोला है, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तान्या मित्तल ने सब कुछ दिखा दिया है, सबको प्रूव कर दिया है कि वो अमीर है, गरीब है, क्या है, सब प्रूव हो चुका है। लेकिन अब तान्या मित्तल को अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और ये सब बंद कर देना चाहिए। तो उनका भी यही कहना है, उन जर्नलिस्ट का भी यही कहना है कि तान्या काम बोलता है, अब आपका काम बोलना चाहिए। आप काम करेंगे, लोग तब आपको जानेंगे। इन सब से अब बोर हो चुके हैं लोग। अब सवाल यही है कि ये जो तान्या ने सबसे दूरी बनाई हुई है, ये उनकी खुद की अपनी चॉइस है या बाकी लोगों की चॉइस है? क्योंकि इसको लेकर भी नेहा चुडासमा ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई खुद को सबसे अलग रखता है तो वो उसकी चॉइस है, और वो ऐसा शो करता है कि बाकी सब ने मुझे अलग कर दिया है, तो ये गलत है, क्योंकि वो खुद चाहता है उन सबसे अलग रहना। तो तान्या मित्तल का जो अलग रहना है ये उनकी चॉइस है, ये तो समझ आ रहा है, क्योंकि बाकी घर वाले सब एक तरफ हैं, किसी ने उनको अलग नहीं किया। इवन कुनिका ने कहा कि मैंने खुद जाके उससे बात करी। नीलम भी उससे बात, शुरू में उन्होंने बोला था कि मैं चाहती हूँ हमारी दोस्ती हो, वापस हो, लेकिन तान्या मित्तल ने ही उनको ब्लॉक कर दिया था। तो तान्या मित्तल खुद ही सबसे कट होती जा रही हैं। अब मैं जब से बाहर आई हूँ, मैं इसीलिए किसी से बात नहीं कर रही, किसी के सामने ये सब एक्टिविटी, ये टास्क, क्योंकि वहां कोई भी टास्क ऐसा नहीं हुआ जो मुझे खुश करने के लिए हुआ। ये बकलावा अब मुझे ट्रिगर करता है, मेरी बर्थडे पे खिला के मेरे मुंह पे पानी फेंका गया था। आज भी घर दिखाने के बाद बहुत सारे लोगों ने कह दिया मामा का घर है। तो मतलब एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। उसके बाद इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपको मानना ही नहीं है तो मुझे आपको बताना क्यों है। बट मैं जब से आई हूँ बस राम जी से प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी मेरे जैसी सिचुएशन में ना आए जब 16 लोग आपके खिलाफ हों और आपको पेड़ों से बात करनी पड़े। और उनके फेक पीआर और गवार फैंडम जो चर्चा आजकल चल रही है, उस पर तान्या मित्तल ने चुप्पी बिल्कुल साधी हुई है। ना उन्होंने अपने फैंडम का, जो उनका इस तरीके से
सपोर्ट करते हैं। ना तान्या ने उसको लेकर कुछ कहा, क्योंकि भाई अगर आपके फैंस आपको सपोर्ट करें तो आपको अपने फैंस को भी सपोर्ट करना चाहिए। और ना ही उन्होंने अपने पेड मीडिया पर, अब सच क्या है ये तो तान्या ही बता सकती हैं कि वो उनके जेन्युइन फैंस हैं या फिर वो पेड पीआर का एक पार्ट है। अब सच जो भी हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे दोस्त कंट्रोवर्सीज अभी बहुत बाकी हैं, क्योंकि तान्या मित्तल लगातार छाई हुई हैं। कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो नहीं तो उनके फैंडम ही लगे रहते हैं। कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं। अमाल मलिक का गुस्सा तो फूट चुका है, साथ ही वो नीलम को भी टारगेट पे रखते हैं, क्योंकि जिससे भी तान्या की दोस्ती पहले थी और अब नहीं है, उनको तो खास तौर पे टारगेट पे रखा जाता है। और जो तान्या के खिलाफ कोई कुछ बोलता है, साथ में वो भी टारगेट पे होता है। तो आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है हमारे इस वीडियो पर तान्या को लेकर कि उनका पीआर फेक है और उनका फैंडम गवार है, या उनका फैंडम भी जेन्युइन है और पीआर भी जेन्युइन है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग उल्टा सीधा लिखने के लिए आ रहे हैं ना, आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि यही शो करता है कि तान्या के फैंस किस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। बाय बाय।